गुड मॉर्निंग दोस्तों। शुरू करते हैं पार्ट 6 जयपुर से पत्र। इसकी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। इसमें देखो शुरू में है प्रश्न बातचीत के लिए। ठीक है, ये बातचीत करने के लिए है। आपको घूमना कैसा लगता है, ये सब कुछ हम बातचीत करके अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्थान है जहाँ बाहर के लोग घूमने आते हैं तो उस पर विषय में बताइए। ये हम बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। ठीक, आगे समझ की बात। ठीक, नीचे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। सही विकल्प के आगे इमोजी बनानी है ये वाली। ठीक है, शीश महल है कहाँ है, आमेर के दुर्ग में है। ठीक, तो इसके आगे ये इमोजी बना दीजिए। ठीक, पत्र कहाँ से, जयपुर से लिखा गया था। हाँ, यात्रा के बाद लिखा गया था। यस, ये भी ठीक है। ठीक है, पिता को लिखा गया था, ये भी सही है। अमर ने लिखा था, ये भी सही है। इसमें चारों ही ठीक है, तो चारों में ही इमोजी। चारों में ही इमोजी बना देनी है। आगे प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसे सैर भ्रमण नहीं कहा जाएगा। ताजमहल को देखने, ये भी है। बीमारी के उपचार के लिए, ये नहीं है। इसको भ्रमण थोड़े कहा जाएगा बीमारी के उपचार के लिए। ठीक, पढ़ाई के लिए शिलांग जाना भ्रमण हो सकता है। भारत दर्शन पर जाना, ये भी भ्रमण हो सकता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं, सोचिए और लिखिए। अमर ने जयपुर से में क्या क्या देखा। ठीक, इसका उत्तर है हवा महल, जंतर मंतर, वैधशाला, रामनिवास बाग, कला संग्रहालय, आमेर का दुर्ग, शीश महल, शीला देवी मंदिर और लोक नृत्य। ठीक, ये सब उसने कहाँ पे देखे, जयपुर में। ठीक, दूसरे, उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर जयपुर के राजाओं महाराजाओं के कपड़े, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए हैं, तो इसलिए उसने कला संग्रहालय को दर्शनीय बताया है। उसने आमेर के दुर्ग को बहुत बड़ा और पुराना क्यों कहा है, इसमें क्योंकि आमेर के दुर्ग में शीश महल स्थित है जो बहुत प्राचीन एवं बड़ा है। ठीक, बड़ा लिखा है, ये प्राचीन और बड़ा है। ठीक, अब आगे कुछ प्रश्न है। ये निम्नलिखित के बारे में अनुमान लगाइए कि ये क्या और कैसे हो गए। इनके बारे में अनुमान लगाकर लिखना है। अनुमान लगाकर बताइए कि उदयपुर की झीलों का नगर क्यों कहा जाता है, अनुमान लगाकर ही बताना है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये है अभिवादन। ठीक है, अमर ने अपने पिता को पत्र में सादर प्रणाम लिखा। सोचिए वह क्या लिखता यदि वह अपने मित्र को एक पत्र लिखता, तो क्या लिखता, प्रिय मित्र। ठीक है, अपनी बहन को एक पत्र लिखता तो प्रिय बहन लिखता। ठीक है, अपनी माँ को एक पत्र लिखता तो सादर प्रणाम या चरण स्पर्श ये लिखता। ठीक है, अपने अध्यापक को पत्र लिखता तो आदरणीय गुरुजी सादर प्रणाम। ठीक है, ये वो लिखता। ठीक, आप अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। पत्र में आसपास के भ्रमण स्थलों और प्रसिद्ध व्यंजकों के बारे में बताइए। ठीक है, ये पत्र आप खुद लिख दीजिएगा। आगे बात की भाषा की बात, ये है। नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यान से पढ़िए। अब आप भी उसी प्रकार नए शब्द बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। वी उपसर्ग है, शेष मूल शब्द है, तो इससे नया शब्द क्या बन जाएगा, विशेष। तो आगे क्या वाक्य प्रयोग क्या होगा, आज का दिन मेरे लिए विशेष है। ठीक, ये उपसर्ग है भर और मूल शब्द क्या है, पेट, तो नया शब्द क्या बन गया, भरपेट। आज मैंने भरपेट खाना खाया, ऐसे वाक्य में प्रयोग हो गया। ठीक, उपसर्ग है योग, उपयोग। ठीक है, उसका उपयोग मत करो। ठीक, पर नाम, नाम क्या है, मूल शब्द, अपर क्या है, उपसर्ग, तो परिणाम बन गया सादा प्रणाम पिताजी। ठीक, अनु क्या है, उपसर्ग, शासन क्या है, मूल शब्द, तो अनुशासन बन गया, हमें अनुशासन में रहना चाहिए। आगे चलते प्रश्न संख्या 2 पर। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा। ठीक, घूम घूम कर देखा। अब इन्हें आगे बढ़ाइए। हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा, हमने कूद कूद कर खेल खेला, हमने उछल उछल कर नाच किया, हमने दौड़ दौड़ कर व्यायाम किया। ठीक है, यह रेस लगाई। ठीक, तालिका को ध्यान से पढ़कर उपयुक्त वाक्य लिखना है। जो कार्य बीते समय में पूरा हो गए हो। ठीक है, हमारी यात्रा बहुत अच्छी थी। ठीक है, मैंने पिताजी को एक पत्र लिखा था। अमर ने दाल बाटी चूरमा खाया था। ठीक, ये क्या चले गए, पास्ट में चले गए, भूतकाल में।
ठीक है, जो कार्य अभी हो रहे हैं, ठीक है, मैं गीत गा रहा हूँ या गा रही हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ, वह जयपुर जा रहा है, ठीक, ये वर्तमान में हो रहा है। जो कार्य आने वाले समय में होने वाले हैं, ठीक, हम सपरिवार कल घूमने जाएंगे। अमर अमर अगला पत्र उदयपुर से लिखेगा। हम शीश महल देखने जाएंगे, ठीक, ये ऐसे हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 4 है। पत्र में आए शब्दों को वर्ग पहेली में खोजकर लिखना है। जो पत्र में शब्द आए हैं ना, उनको इस वर्ग पहेली में खोजकर लिखना है, ठीक है। एक शब्द दिया गया है उदयपुर पहले से ही, इसमें देखो ये उदयपुर, तो मैंने इन सबको छांट दिया है। कला, जयपुर, जल, चूरमा, आमेर, दाल, जयसिंह, हवा महल, बाटी, राजा, जंतर मंतर, ठीक है, ये सब यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। उदयपुर लिखा है पहले से, जयपुर, जयसिंह, हवा महल, आमेर, राजा, जंतर मंतर, कला, जल, बाटी, चूरमा, दाल, ये इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। पत्र में संग्रहालय शब्द आया है। ऐसे और भी शब्द पता कीजिए जिसमें विद्यालय, जैसे विद्यालय, उन्हें समझिए और अपने लेखन पुस्तिका में उनका उपयोग करना है। विद्यालय जिसमें आल्य शब्द लगा है, आल्य क्या लगा है, प्रत्यय, ठीक, उपसर्ग नहीं, प्रत्यय, ठीक है। तो विद्यालय, हिमालय, पुस्तकालय, औषधालय, देवालय, शिवालय, चित्रालय, विज्ञानालय, ठीक, इस प्रकार से शब्द लिख लेंगे, ठीक है। अभी देखो ये वेधशाला है, ठीक। अब आगे कुछ पता लगाइए, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, पता लगाइए, ठीक। जंतर मंतर क्या है? भारत में यह जयपुर के अतिरिक्त और कहाँ स्थित है, ठीक है। अब ये जंतर मंतर है, देखो, ठीक। अब इसी प्रकार से और इसका उत्तर क्या लिखेंगे? यह एक खगोलीय वेधशाला है जहाँ खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए विशेष यंत्र लगाए गए हैं। और ये कहाँ स्थित है? दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में ये स्थित है, ठीक है। आपके राज्य में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में क्या क्या है? ताजमहल है, राम मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये सब क्या है? ये बहुत फेमस है, ठीक। कुछ कीजिए, अपने शिक्षक या किसी बड़े सदस्य की सहायता से डाकघर चाहिए हैं, वहाँ क्या क्या काम किए जाते हैं इसकी जानकारी एकत्रित करनी है, ठीक है। ये सब काम प्रैक्टिकल का है। इसके आगे ये देखो, फुहारे में दी गई शब्द पहेलियों को निर्देशों की सहायता से हल करना है। ये फुहारा दिया गया है, इसमें नीचे देखो निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल 1 नंबर पे लिखना है। 1 नंबर कहाँ है? ये है हवा महल, लिख दिया। दूसरा, महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध गुफा क्या है? महाराष्ट्र की ऐसे अजंता, अजंता भी है, एलोरा भी है, ठीक। तीसरा, हैदराबाद में एक प्रसिद्ध मीनार क्या है? चार मीनार, ठीक है, चार मीनार, ठीक। कोलकाता का एक प्रसिद्ध पुल क्या है? कोलकाता में क्या है? हावड़ा ब्रिज है, देखो इधर से लिखा जाएगा हावेडा ब्रिज, हावड़ा ब्रिज। पांचवा, दिल्ली का एक प्रसिद्ध किला क्या है? लाल किला, लाल किला, ठीक। छठा है, आगरा का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल क्या है? ताजमहल, इधर से ताजमहल ऐसे, ये इधर से इधर लिखे गए हैं, ठीक है, ये ऊपर से नीचे, ठीक। इसी के साथ आपका यह पाठ पूरा होता है। आगे मिलते हैं हम अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।